हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग बच्चों? है भाई। गुड इवनिंग भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी लोग? हाँ जी, बताइए। कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई हमारी आज की कहानी। कल मैंने आपको डेविएशन का कंसेप्ट समझाया था और आज हम डेविएशन पर बेस सवाल करेंगे, ठीक है ना? एक एग्जाम में, तो ये सवाल रह गया था क्या? एक एग्जाम में ए ने बी से 10% नंबर ज्यादा हासिल किए, बी ने सी से 20% ज्यादा हासिल किए, सी ने डी से 32% कम प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले हैं तो बी के कुल मार्क्स कितने हैं? आखिर की लाइन पढ़ो। सवाल में क्या दिया है? यदि ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले हैं तो पूछा बी के कुल मार्क्स कितने होंगे। यानी कि सवाल में मेरे दोस्तों ना तो डी के बारे में कोई जानकारी दी गई है ना डी के बारे में पूछा है। तो भाई ये वाली जो लाइन है सबसे आखिर की, एकदम यूजलेस है। इसका सवाल के सॉल्यूशन में कोई हेल्प नहीं होगी, ठीक है ना? ये सवाल रह गया था बीच में, आपको बता दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। तीन लोग हैं मेरे दोस्तों, ए बी सी। पहली लाइन पढ़ो। बोला है एक एग्जाम में ए ने बी से 10% नंबर ज्यादा हासिल किए, बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किए। बी के मार्क्स सी से 20% ज्यादा हैं। तो बच्चों ए का बेस है बी, बी का बेस है सी। तो मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि सी के मार्क्स 100 है। मैंने मान लिया कि सी के जो मार्क्स हैं वो 100 हैं। ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, ठीक है ना? तो भैया कहां से शुरू करेंगे? सी से। कि बी के सी से 20% अधिक नंबर है। अगर सी के 100 हैं तो बी के नंबर 20% ज्यादा यानी कि 120 हैं। अब पहली लाइन पे आएंगे कि भाई ए ने जो है बी से 10% अधिक प्राप्त किए। ए के मार्क्स बी से 10% ज्यादा हैं। अगर बी के मार्क 120 हैं तो 120 का 10% कितना होता है? 120 का 10% होता है 12। तो 120 से 12 ज्यादा यानी कि 132। ए के मार्क्स 132 है। तो ये ए बी और सी के मार्क्स का रेशियो है मेरे प्यार भी। अगर आप गौर से देखो तो ए का बेस बना रखा है बी, बी का बेस बना रखा है सी। तो सबसे नीचे सी बैठा है, तो मैंने सी के नंबर 100 मान लिए है भाई। अब दूसरी लाइन देखो कि बी के मार्क्स सी से 20% ज्यादा हैं, सी के 100 हैं तो बी के 120 है। ए के मार्क्स बी से 10% ज्यादा हैं, बी के 120 हैं तो ए के 132 है। रेशियो कितना आ जाएगा? एबीसी के मार्क्स के 4 से कट रहा है, सभी रेशियो 4 से कट रहे हैं। तो 132 को 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12। 120 को 4 से काटेंगे तो 30 बार जाएगा। 100 को 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। तो ये ए बी और सी के मार्क्स का अनुपात आ गया। आप कहोगे सर आपने इस वाली लाइन का तो इस्तेमाल करा ही नहीं, आपने डी का तो रेशियो बना ही नहीं। बेटे डी के रेशियो की कोई जरूरत ही नहीं है। ये केवल आपको कंफ्यूज, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दे रखा है। क्यों? कि आप यहां पे गौर से देखो सवाल में दिया क्या है। सवाल में केवल एबीसी के बारे में ही पूछा है। बोला ये गया सवाल में कि ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले। बताओ ए को सी से कितने नंबर ज्यादा मिले हैं? भाई सी के मार्क्स अगर 25 हैं तो ए के 33 हैं। ए को सी से कितने नंबर ज्यादा मिले? 8 यूनिट ज्यादा मिले हैं। अगर सी के 25 है तो ए के 33 है, तो ए के मार्क्स सी से 8 यूनिट ज्यादा हैं। सवाल के अनुसार ए को सी से कितने नंबर ज्यादा मिले हैं? ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले हैं। तो 8 यूनिट की वैल्यू 272 है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 8 तिया 24, बच गया 3, 8 चौ 32, 34 गुना, 34 टाइम्स। कितने गुना है? 34 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला बी के कितने मार्क्स है? तो बी के मार्क्स है बेटा 30 यूनिट। बी के मार्क्स है 30 यूनिट, तो 30 की वैल्यू भी 34 गुना होगी। तो 34 तिया कितना होता है? 102, 1020। तो बी के जो मार्क्स है वो 1020 है और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये सवाल छूट गया था पहले। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि आपको जबरदस्ती की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता है जिससे कि बच्चे उसमें उलझे रहें।
है ना। अब ये जो लाइन आपको दी है कि सी के मार्क्स डी से 32% कम प्राप्त किए, मुझे इस लाइन की कोई जरूरत पड़ी सवाल का आंसर निकालने के लिए? कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, इसका भी रेशियो बनाएंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। ये लाइन केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी है सवाल में, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आखिर की दो लाइन देखी तो ए और सी का डिफरेंस दे रखा और बी के मार्क्स पूछे हैं, डी की कोई जानकारी दी नहीं है ना पूछी है बैट भाई। इस लाइन को बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दो मेरे दोस्तों, जैसे नेता लोग आपकी समस्याओं को इग्नोर करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ओके, तो ऐसे सवाल अगर आएंगे तो आप हमेशा रेशियो बना के करोगे। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल मेरे प्यारे भाई। ओके, कहानी हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों शुरू, कहानी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों शुरू, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर डेविएशन। अब यहां से होंगे डेविएशन वाले सवाल। बच्चों मैंने आपको डेविएशन पढ़ा दिया है, कल की क्लास में मैंने आपको डेविएशन का बेसिक समझाया था, आज की क्लास में उस पर सवाल होंगे। बोला ए स्कोर 72% इन ए पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900 and 80% in another paper with a maximum marks of 700. If the result is based on the combined percentage of two papers, the combined percentage is, भैया बहुत बेहतरीन सवाल है। एक बालक है उसने दो पेपर दिए, एक बालक है ए उसने दो पेपर दिए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है भाई। पहला पेपर 900 नंबर का है, पहले पेपर में 900 में से 72% अंक हासिल के कितने नंबर लेकर है, 72%। दूसरा पेपर 700 नंबर का है और दूसरे पेपर में 700 में से 80% अंक प्राप्त किए, 700 में से 80% अंक प्राप्त किए हैं। बोला है यदि मेरे दोस्तों जो रिजल्ट है दोनों पेपर की कंबाइंड परसेंटेज के आधार पर बनाया जाता है, तो आपसे पूछा कंबाइंड परसेंटेज क्या होगा, यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट प्राप्त किए, बीच में प्लस आ गया तो भैया क्या लगेगा, डेविएशन। मैंने कहा समझा था कि बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो भाई, दोनों सब्जेक्ट के फुल मार्क्स का रेशियो कितना है, 900 रेशियो 700, 9:7। दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का रेशियो 9:7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताओ दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसके ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स आए। भाई 80% को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, भाई बेसिक से कैलकुलेट करूंगा टाइम लगेगा, 80 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 72% प्लस 8%। बताइएगा, लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ भाई पहले सब्जेक्ट में 72% नंबर आए, दूसरे सब्जेक्ट में 72% नंबर आए, तो 72% तो ही है। पहले सब्जेक्ट में 72% नंबर आए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 72% नंबर आए हैं, तो 72% तो है ही है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में 7 का 8% एक्स्ट्रा आए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 7 मार्क्स का 8%, 7 अट्टे 56, दूसरे सब्जेक्ट में 7 अट्टे 56, 56% एक्स्ट्रा नंबर मिले। जो भी एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सब में बटेगा, वो सभी टोटल मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने दोनों सब्जेक्ट के, 9 + 7 16 बटे 16। ये मैंने आपको कल प्रूफ भी करके बताया था, कल मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था। बताओ तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 8 × 7 = 56, 8 दूनी 16, ये कितना आएगा 7/2। 72 प्लस 7/2 3.5, 72 में 3.5 जोड़ेंगे 75%, 75.5% ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। 75.5 कर लोगे? मुझे लगता है मेरे भाइयों को सभी को समझ में आया है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, एक और सवाल। एक और सवाल आपके सामने। निधि ने बीए की एग्जाम दिए, निधि ने बीए के एग्जाम दिए, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ आर्ट, सोशल साइंस, होम साइंस एंड हिस्ट्री आर 75, 90, 120 एंड 135। सवाल के अनुसार यह दिया है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। सवाल एसएससी जीडी के पेपर का पूछा हुआ, एसएससी जीडी के पेपर का, कि निधि ने बीए का एग्जाम दिया, 4 सब्जेक्ट हैं,
तो उसमें आर्ट, आर्ट, सोशल साइंस, होम साइंस और हिस्ट्री, इनके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75, 90, 120 और 35 है। 135 है। चारों सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग हैं। सवाल में बोला है इफ सी ऑब्टेन 56%, 73%, 102 मार्क्स एंड 78% रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा है बताओ उसकी ओवरऑल परसेंटेज क्या है, बीए में कितनी परसेंटेज उसकी बनी है। भाई निधि ने बीए का एग्जाम दिए, 4 सब्जेक्ट है, आर्ट, सोशल साइंस, होम साइंस और हिस्ट्री। कितने नंबर के? 8 75 नंबर की है, सोशल साइंस 90 नंबर की आती है, होम साइंस 120 नंबर का, हिस्ट्री 135 नंबर की। उसकी परसेंटेज कितनी आई है? भाई आर्ट में आए हैं उसके 53% नंबर, सॉरी 56%। आर्ट में 56% नंबर आए हैं, ठीक है। सोशल साइंस में 73% नंबर आए हैं। अब यहां गलती हो कर दोगे बच्चे। होम साइंस में 102 नंबर आए उसके, होम साइंस में 102, ये परसेंटेज में नहीं दिया, परसेंटेज निकालो। भाई होम साइंस का पेपर कितने का? 120 नंबर का। होम साइंस में 120 में से कितने नंबर आए? होम साइंस का पेपर टोटल 120 नंबर का है, होम साइंस का। 120 में से होम साइंस में 102 नंबर आए। 120 में से कितने नंबर आए? 102। परसेंटेज में कितना हो गया? इनटू 100%। यही बात होगी, बोलो बोलिए। परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100%। होम साइंस का पेपर 120 नंबर का है जिसमें से 102 नंबर आए, परसेंटेज में कितना? 100 से गुणा करो, परसेंट का साइन 0 से 0 चला जाएगा। ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों? भाई 6 से 17 बार, 6 दूनी 12 और मेरे दोस्तों 2 से 10 5 बार, यानी कि 17 पंजे 85%। 17 पंजे 85%, 85%। तो मैं ये कह सकता हूं कि 120 में 102 नंबर आए, 85% नंबर आए उसके। ये आपको दिया नहीं है, निकालना पड़ा। ये आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ा, दिया नहीं है। अच्छा जी, सबसे आखिर में हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने नंबर आए? 78% नंबर आए हिस्ट्री में। तो पूछा उसके ओवरऑल परसेंटेज कितने, चारों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर उसके ओवरऑल कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, चारों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए हैं। ठीक है जी, बताइए। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करने लगे कि भाई पहले हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकालो, फिर जितने नंबर आए हैं बटे टोटल नंबर इंटू 100%, तो बुड्ढे हो जाओगे। तो भाई ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या है? बेस्ट डेविएशन। रेशियो ले लो अधिकतम मार्क्स के। नंबर किससे कट रहे? मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो ले लो कि ओवरऑल जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम मार्क्स को बेस मान के निकाली जाती है। ये किससे कट रहे हैं? 15 से। 15 से काट लो। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135। ठीक है ना? ये 15 से डिवाइड हो रहा है तो 15 से काट लीजिए मेरे दोस्तों। देखिए बच्चों, एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका बड़े भाई की तरह है। तो कभी भी बहुत मुश्किल डाटा नहीं देगा, वो इजी डाटा देगा, लेकिन दिखाएगा मुश्किल। डाटा आसान ही होगा बच्चों, लेकिन दिखाया जाएगा मुश्किल, कि जो कमजोर बालक है वो देखते ही डर जाएं। ठीक है ना? अब आसान है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, उसके ओवरऑल कितने परसेंट नंबर आए। देखो मेरे दोस्तों, मैंने क्या बताया था, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए, कुछ भी मान लो। भाई मिनिमम कितने हैं? 56। मिनिमम कितने हैं? 56। और मैक्सिमम कितने हैं? 85। तो जो परसेंटेज आई होगी उसकी 56 और 85 के बीच में आई होगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो। भाई मैंने मान लिया कि माना उसके 73% नंबर आए, माना बीए में उसके 73% नंबर आए, मैंने मान लिया 73%, 73 मान लिया मैंने। अब आप 73% से कंपेयर करो। माना 73% नंबर आए, लेकिन बेटे आरट में तो 56 है। 73 से 56 कितना कम है? 17% कम है। 73 से 56 कितना कम है? 17% कम है। आप बोलोगे आंसर, तो 5 का 17% कितना होता है? 85। 85% कम। भाई माना 73% नंबर आए यहां, तो 73% ही कितना कम है? 0% कम है। तो 6 का 0% कितना होता है? 0। मैंने माना 73% नंबर आए, पर सोशल साइंस में तो 85%, होम साइंस में तो 85% आए। 73 से 85 कितना ज्यादा है? 12% ज्यादा है।
तो 12 अट्ठे 96, 96%। मैंने माना कि 73% नंबर आए, लेकिन यहां पे हिस्ट्री में तो 78 आए। कितना ज्यादा है? 73 से 78 5% ज्यादा है। तो 9 पंजे 45। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो डेविएशन कितना है मेरे दोस्तों? 17 पंजे 85 माइनस का 85% है भाई। ये तो जीरो हो जाएगा, 6 गुणा 0 0। ये 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और प्लस 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ये आपका डेविएशन आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये केक कटेगा तो सभी में बटेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने? सभी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने? 5 6 11, 11 8 19, 19 9 28 बटे आ जाएगा मेरे दोस्तों 28। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस कर देंगे। अब 96 में से 85 घटाएंगे 11, 11 में 45 जोड़ेंगे 56, 56 को 28 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2%, 2% आ गया। 73 में 2 जोड़ेंगे 75%, यानी कि 75% उसके अधिकतम, 75% उसके चारों सब्जेक्ट में ओवरऑल मार्क्स हैं। ए ऑप्शन आंसर है। आप 73 की बजाय आप 74 मानो, 75 मानो, 76 मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। मैंने कल ही बताया था कि मेरे दोस्तों आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, फिर उससे हर एक को कंपेयर करो। कंपेयर करने से आ जाएगा डेविएशन, उसको हम ओवरऑल बांट देंगे। नहीं संदेश कुमार जी, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेना है, बेस वैल्यू का। जिस चीज को बेस मान के परसेंटेज निकाली जाती है, आप उसी का रेशियो लेते हो। क्यों लेते हो? कल समझाया है। कल की क्लास में मैंने आपको 1.5 घंटा बेसिक ही पढ़ाया है, बेसिक ही। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताएं, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा? अच्छा जी, बहुत बेहतरीन सवाल। देखो बेटे, मैं आपको ना एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखते कितने बालक इस बात को समझेंगे। एक गांव है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। और ये कंसेप्ट इतना प्यारा है, और केवल बिना सॉल्व करे इस कंसेप्ट से हम कई सवाल कर लेंगे। जैसे ध्यान सुनिएगा भाई, एक गांव है जिसमें आदमी भी है और औरत भी है। एक गांव में आदमी भी है और औरत भी है। आदमी और औरतों की संख्या बराबर है, 1:1। एक गांव में आदमी और औरत की संख्या सेम है, जितने आदमी हैं उतने ही औरत हैं, यानी कि आदमी और औरतों की संख्या का अनुपात 1:1 है। ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, एक गांव में आदमी और औरत की संख्या बराबर है। अब आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, एक गांव है, गांव में आदमी और औरत की संख्या सेम है, 1:1। मैं आपसे कहता हूं उस गांव में 70% आदमी पढ़े लिखे हैं, सॉरी, उस गांव में 80% आदमी पढ़े लिखे हैं, 80% आदमी पढ़े लिखे हैं, और 72% औरत पढ़ी लिखी हैं, 72% औरत पढ़ी लिखी हैं। तो मुझे जवाब दीजिए कि बताओ, 80% आदमी पुरुष पढ़े लिखे हैं, 72% औरत पढ़ी लिखी हैं, तो आप मुझे बताओ उस पूरे गांव में कितने प्रतिशत आबादी, कितने प्रतिशत पॉपुलेशन, मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? ये आप मुझे जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। चलो बताओ बेटा, जल्दी से। एक गांव है, केवल बोर्ड पे मत देखा करो, मेरी बातें भी सुना करो कि मैं क्या एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक गांव है, आदमी और औरत बराबर हैं, आदमी और औरतों की संख्या बराबर है, यानी कि आदमी और औरतों की संख्या का अनुपात 1:1 है। भाई आदमी कितने पढ़े लिखे हैं? 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं। उस गांव में 72% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो आप बताओ ओवरऑल उस गांव में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? टोटल उस गांव की आबादी का कितना परसेंट पढ़ा लिखा है? एवरेज हो जाएगा। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, जोड़ के आधा कर देना होगा। कैसे भाई? एक आदमी, एक पुरुष का 80% पढ़ा लिखा है, एक का 80%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? औरत एक है, एक औरत का 72% पढ़ी लिखी है, एक औरत का 72% पढ़ी लिखी है,
ये टोटल पढ़े लिखे लोग आ गए। आप बोलोगे हाँ सर आउट ऑफ टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं, एक आदमी एक औरत, टोटल लोग हैं बटे दो आ जाएगा। क्लियर है। 80 प्लस 72 152, 152 बटे 2 करेंगे 76%। यानी कि कंसेप्ट बन गया कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, अगर बेस का रेशियो सेम है मेरे प्यारे भाई, तो ओवरऑल निकालने के लिए केवल आपको एवरेज करना है, बात समाप्त। अगर बेस सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, औसत निकालना है, एवरेज करना है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, किसी भी बालक को कोई डाउट? सॉल्व भी करके दिखा दिया ना मेरे प्यारे भाई आपको मैंने। अगर बेस सेम है, आदमी और औरतों की संख्या बराबर है, तो ओवरऑल निकालने के लिए हमेशा आपको औसत करना है। औसत क्या होता है, दो संख्याओं का औसत होता है, उनको जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, हमें इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों। यही बेसिक है बेटा, यही तो बेसिक ही तो बताया है ये। भाई मैंने मान लिया कि गांव में एक आदमी है, एक पुरुष है, एक का 80% पढ़ा लिखा है, एक औरत है, एक औरत का 72% पढ़ी लिखी है। तो ये आगे पढ़े लिखे लोग, ये टोटल पढ़े लिखे लोग आगे गांव के, टोटल पढ़े लिखे लोग। टोटल लोग कितने आदमी गांव में, एक आदमी एक औरत, टोटल 2 लोग हैं, एक आदमी एक औरत, भाग कर दीजिए, आ गया। तो अगर बेस सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको एवरेज करना है। बेटे कल मैंने 1.5 घंटे बेसिक पढ़ा तो दिया, भूख शांत नहीं हुई बेसिक की है, और कितना बेसिक चाहिए। आगे चलते हैं। अगर मैं इसी बात को ऐसे पूछूं कि एक गांव में आदमी और औरत की संख्या का अनुपात 5:3 है, आदमी और औरत की संख्या का अनुपात 5:3 है। ध्यान सुनिएगा, एक गांव में आदमी और औरत की संख्या का अनुपात 5:3 है। 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं, 80% आदमी पढ़े लिखे हैं, 72% औरत पढ़ी लिखी हैं। 72% औरत पढ़ी लिखी है, तो बताओ उस गांव में टोटल कितने प्रतिशत आबादी पढ़ी लिखी है। उस गांव की टोटल आबादी का, यानी कि मेल प्लस फीमेल का कितना प्रतिशत पढ़ा लिखा है, जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताइए जल्दी से क्या आएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। आप मुझे आंसर करके बताइए, कल मैंने पढ़ा दिया है, जल्दी से। जल्दी से बताइएगा। भाई एक गांव में मेल फीमेल का रेशियो 5:3 है, 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं, 72% औरत पढ़ी लिखी हैं। तो मेरा सवाल है उस गांव की आबादी का कुल कितना परसेंट पढ़ा लिखा है। अरे भाई यार कैसे बालक को कल समझाया तो था यार, कि जैसे 80 है, 80% को ब्रेक करके ऐसे लिख दो, 72% प्लस 8%, 72% प्लस 8%, ऐसे लिख लो। अब आप मुझे बताओ, 72% आदमी पढ़े लिखे हैं, 72% औरत पढ़ी लिखी हैं। अगर आदमी देखो, एक गांव में 72% आदमी पढ़े लिखे हो, 72% औरत पढ़ी लिखी हो, तो गांव का सर्वे कहा जाएगा कि भाई इस गांव की कुल जनसंख्या का, इस गांव की कुल आबादी का 72% पढ़ी लिखी है। लेकिन मेरे दोस्तों जो पुरुष हैं, 5 पुरुष का 5 मेल का 8% एक्स्ट्रा बढ़े हैं, 5 पुरुष का 8% एक्स्ट्रा पढ़े लिखे। ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी में डिवाइड हो जाएगा। सभी लोग कितने, केक कटेगा तो सभी में बटेगा। सभी लोग कितने गांव में, आदमी प्लस औरत मिला के, आदमी प्लस औरत मिला के टोटल 8 लोग हैं, बटे 8। तो 8 से 8 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 72 प्लस 5 77%। तो इस सवाल का आंसर कितना आया है, 77% आएगा। क्लियर है, 77%। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर ये मैंने सॉल्व कर दिया डेविएशन लगा के, और ये मैं कल आपको 1.5 घंटे की क्लास में समझा चुका हूं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये तो हमने सॉल्व कर दी, लेकिन एक बात बताओ, मैं आपको जो लॉजिक समझाना चाह रहा हूं वो लॉजिक सुनना।
आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों कि कुल गांव की आबादी का कितना परसेंट लोग पढ़े लिखे। मेल फीमेल का रेशियो 5:3 है। अगर मेल फीमेल बराबर बराबर होती है नहीं बराबर बराबर, सुनो, है नहीं बराबर बराबर, अगर आदमी और औरत बराबर बराबर होती, अगर आदमी और औरत बराबर बराबर होती तो बताओ क्या आंसर आता। है नहीं यहां पे बराबर, अगर लेकिन आदमी और औरतों की संख्या सेम होती, अगर आदमी और औरतों की संख्या सेम होती तो बताओ आपका आंसर क्या आता। आंसर आता एवरेज, इन दोनों का एवरेज 80 + 72/2। 80 + 72 होता है 152, 152/2 आपका आंसर आता 76%। क्या आंसर आता। अगर अगर बोलो, अगर आदमी और औरत बराबर बराबर होते तो 76% आंसर आता। क्या आंसर आता। 76% आंसर होता अगर बराबर होते, लेकिन यह बराबर नहीं है। यहां क्या है बताओ, क्या ज्यादा है। आदमी ज्यादा है, आदमी 5 है औरत 3, आदमी ज्यादा है, आदमी ज्यादा है, क्या है पुरुष ज्यादा है, तो आंसर भी पुरुष की तरफ शिफ्ट होगा। आंसर हमेशा ज्यादा की तरफ शिफ्ट होगा, ज्यादा की तरफ, यानी कि आंसर जो आएगा वो 76 और 80 इन दोनों के बीच में आएगा। आंसर जो आएगा ना वो 76% और 80% के बीच में आएगा हमेशा। इस सवाल का आंसर क्या आया था, 77% आया था। देखो 76 और 80 के बीच में नंबर आया है ना, 77, 77, 76 और 80 के बीच में है कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम सही, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया। अगर बेटे आपसे सवाल यह होता ना कि एक गांव में आदमी और औरत की संख्या का अनुपात 3:7 है, एक गांव में आदमी और औरत की संख्या का अनुपात 3:7 है, 80% आदमी पढ़े लिखे हैं, 72% औरत पढ़ी लिखी हैं, तो सवाल यह है कि बताओ ओवरऑल कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। ओवरऑल कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे, यह सवाल है आप लोगों से। तो पहले आप यह समझो, अगर आदमी और औरत की संख्या बराबर बराबर होती, अगर आदमी और औरत बराबर बराबर होते तो इस सवाल का आंसर आता एवरेज। 80 और 72 का एवरेज 76, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते तो इस सवाल का आंसर आता 76। लेकिन यहां पर क्या ज्यादा है, औरत ज्यादा है। आदमी 3 है, औरत 7 है, औरत ज्यादा है। अगर औरत ज्यादा है तो आंसर भी औरत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आंसर भी औरत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एवरेज का बेसिक कंसेप्ट है, आंसर भी औरत की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि आंसर 76 और 72% के बीच की कोई संख्या आएगी। आंसर जो आएगा वो 76% और 72% के बीच की कोई संख्या आएगी हमेशा। ये क्लियर है। आंसर जो भी आएगा वो 76% और 72% के बीच की कोई संख्या आएगी। जैसे कि इस सवाल का आंसर आया है 77%। देखो 76 और 80 के बीच का नंबर, और इस सवाल का आंसर भाइयों आप बता रहे हो 74.4% इस सवाल का आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है 76 और 72 के बीच में है। देखो क्लियर है। तो आप एवरेज का कंसेप्ट समझो मेरे प्यार भी, कि एवरेज होता क्या है। भाई जिसकी मेजॉरिटी होगी सरकार भी उसी की बनती है, समझ में आया। जिसकी मेजॉरिटी है सरकार भी उसकी बनती है। अगर बीजेपी में सांसद ज्यादा हैं तो सरकार बीजेपी की बनेगी, कांग्रेस के टूट टूट के अपना आप बीजेपी में जाएंगे। भाई अगर दोनों लोग बराबर बराबर होते तो परफेक्ट लोकतंत्र होता। लेकिन यहां पे मेरे दोस्तों ये ज्यादा है, औरत ज्यादा है, तो आंसर भी औरत की तरफ शिफ्ट होगा। जो 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 ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा संख्या में है, वो आंसर अपनी तरफ खींचेगा। अगर बराबर बराबर लोग हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा एवरेज आता है, जोड़ के आधा कर दो। अगर ठीक है भाई, 74.4 डेविएशन लगा के अभिषेक मंडल जी सॉल्व करके निकालो। ठीक है ना। कल की क्लास देखो, मैं पहले बता दे रहा हूं कि जो बच्चे कल की क्लास देखे बिना आज की क्लास देख रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। कल मैंने डेविएशन एक ऐसा कंसेप्ट समझा है कि अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास मिस कर दी है तो पूरे सिलेबस में परेशान रहेगा, वो उसको पूरे सिलेबस में डाउट रहेगा। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास मिस कर दी है या कल की क्लास नहीं समझा है तो मेरी बात लिख के ले लो, वो पूरे सिलेबस में बस डाउट में ही जिएगा, डाउट में जिएगा, डाउट में पढ़ेगा, डाउट में मरेगा। ठीक है जी।
कल की क्लास सबसे महंगी और सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको समझाया डेविएशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। ये देखो, ये बेसिक है, ये बेसिक ही है, लेकिन इस बेसिक को पढ़ने के लिए भी पुराना बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और उस बेसिक को समझने के लिए उसका पुराना बेसिक पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि कहीं से भी आए और बेसिक पढ़ना शुरू कर दिए, ये बेसिक कंसेप्ट ही है, लेकिन इस बेसिक को समझने के लिए भी पहले कल का बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ओके, जहां बीच में प्लस का साइन होता है वहां हमेशा डेविएशन लगता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे सवाल देखो, ये सवाल देखो मेरे दोस्तों, सवाल क्या है, प्यारा सवाल है ये। एक एग्जाम में 35% जो हैं स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कॉलेज में 2800 हैं। 75% बॉयज और 85% गर्ल्स पास हुए फाइनल एग्जाम में। तो आपसे पूछा द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु पास द फाइनल एग्जामिनेशन। बताओ टोटल स्टूडेंट में कितने परसेंट पास हुए हैं। एक स्कूल में 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया सवाल। ये है बॉयज, ये है गर्ल्स। एक स्कूल में 35% गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज है। 35% क्या होता है, 5% होता है 1/20, 35% होता है 7/20। यानी कि अगर एक स्कूल में टोटल 20 स्टूडेंट हैं, 20, अगर एक स्कूल में टोटल 20 स्टूडेंट हैं तो 20 का 35% होता है 7। अगर एक स्कूल में टोटल 20 हैं तो 20 का 35% 7 होता है, तो 7 गर्ल्स हैं। 20 में से 7 गर्ल्स हैं, 20 में से 7 घटाओ तो बाकी का 13 बॉयज हैं। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 13:7 है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 13:7 है। यह सवाल में आपको दिया हुआ है, निकाला मैंने। ठीक है ना भाई, 35% गर्ल्स हैं तो 65% बॉयज हैं, रेशियो आएगा 13:7। बोला है 75% बॉयज, 75% लड़के और 85% लड़कियां फाइनल एग्जाम में पास हुई। कॉलेज में फाइनल एग्जाम हुआ, 75% लड़का लोग पास हुए, 85% गर्ल्स पास हुई। तो आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन। टोटल स्टूडेंट का, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट पास हुए। कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट पास हुए। कुल विद्यार्थी क्या होते हैं, कुल विद्यार्थी होते हैं मेरे प्यारे भाई बॉयज प्लस गर्ल्स। बॉयज प्लस गर्ल्स, कुल विद्यार्थी का कितना परसेंट पास हुए, ये आपसे पूछा गया है, यही पूछा गया। तो बेटे बीच में क्या आ गया, प्लस। मैंने कहा शरीर से प्राण निकल जाएं, बट ये बात ध्यान रखना कि जहां बीच में प्लस आएगा वहां डेविएशन लगेगा। ओवरऑल निकालने के लिए डेविएशन लगेगा, बताया। तो यहां डेविएशन का इस्तेमाल आप करोगे। देखो मैं ये कह सकता हूं कि इस सवाल का आंसर ये तो दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते थे। देखो अगर बॉयज गर्ल्स बराबर बराबर होते, ध्यान से सुनेगा, अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर बराबर होते तो आंसर आता 75-85 का एवरेज 80। अगर बराबर बराबर होते, अगर बराबर बराबर होते तो आंसर 75 और 85 का बीचों बीच एवरेज 80 आता। लेकिन यह बॉयज ज्यादा हैं तो आंसर 75 और 80 के बीच में आएगा। 75-80 के बीच में ये दोनों ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों ये हट जाएंगे। ठीक है ना, तो आप ऑप्शंस को देख के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये सवाल पूरा बनाना है तो मेरे प्यार में 85%, 85% को ब्रेक करके ऐसे आप लिख सकते हो 75% प्लस 10%, 75% प्लस 10% ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे आंसर, ये मैंने कल की क्लास में समझाया कि मुझे कोई पागल कुत्ते नहीं काटा कि मैं जो ये चीज कर रहा हूं, मैंने समझा दिया है कल। 75% लड़के पास हुए, 75% लड़कियां पास हुई, तो यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, 75% पास हुए। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पे 7 गर्ल्स का 10% एक्स्ट्रा पास हुए, 7 का 10%, 7 गर्ल्स का 10%, 7 2 70% एक्स्ट्रा पास हुए। ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी स्टूडेंट में बट जाएगा। सभी स्टूडेंट मतलब 13-7-20, टोटल स्टूडेंट कितने 13-7-20, 20 में डिवाइड हो जाएगा। 20 से 70 जाएगा 3.5 बार। अब 75 में 3.5 जोड़ूंगा,
78.5%, यानी कि टोटल 78.5% स्टूडेंट पास हुए हैं। और यही सवाल का आंसर भी होगा, जो कि आपका बेटा डी ऑप्शन बनता है। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। मैंने इस लाइन का बिना इस्तेमाल करे ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि मुझे टोटल स्टूडेंट की संख्या की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो मेरे प्यारे भाई रेशो चाहिए, रेशो से ही काम हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब उन बच्चों को होगा जो बेसिक से सॉल्व करते हैं, सवालों को एक्स मान के करते हैं, ठीक है जी। हमने तो सीधा कंसेप्ट पढ़ रखा है डिटेल में, तो हम तुरंत कर पाएंगे जल्दी से बिना किसी परेशानी के। आगे चलो, अगला क्वेश्चन बनाएं। बोला एक स्कूल में स्टूडेंट की कुल संख्या 1400 है। एक स्कूल में स्टूडेंट की कुल संख्या 1400 है, जिनमें 35% गर्ल्स हैं। एक स्कूल में 35% गर्ल्स हैं, बाकी लड़के हैं। यदि एनुअल एग्जाम में 80% लड़के 90% लड़कियां पास हुई हैं तो पता है, पूछा फेल होने वालों का परसेंटेज। एक स्कूल में मेरे दोस्तों बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। 35% गर्ल्स हैं, 35% होता है 7/20, 5% 1/20, 35% 7/20, यानी कि टोटल अगर 20 है, अगर टोटल 20 है तो 20 का 35% होता है 7। 7 गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स हैं, 20 में से 7 गर्ल्स हैं, 20 में 7 घटाओ 13, 13 आपके बॉयज हैं। सवाल में पूछा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं। सवाल में आपसे फेल स्टूडेंट के बारे में पूछा है, तो आप फेल पे ही ध्यान दो ना बेटे, क्यों मेहनत कर रहे हो, फेल पे ही ध्यान दो। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर फाइनल एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में 80% लड़के पास हुए और 90% लड़कियां पास हुई, 100% में से 80% लड़के पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 20%। जब आपसे फेल के बारे में पूछा तो डायरेक्ट फेल निकालो ना। 100% बॉयज में से 80% बॉयज पास है, तो फेल कितने, 20%। भाई 100% अगर गर्ल्स हैं, 100 में से 90% पास हैं, तो 100 में से 90 घटाओ, बाकी का 10% फेल है, बिल्कुल बेकार है। 100 में से 90 घटाओ मेरे दोस्तों, कितना आ गया भाई साहब यहां पे, 10%। तो 10% गर्ल्स जो है वो आपके क्या है, फेल है। फेल होने वालों का परसेंटेज देखो, आंसर जो भी आएगा ना मेरे दोस्तों, 20 और 10 के आंसर जो भी आएगा 20 और 10 के बीच में आएगा। तो ये वाला तो आंसर था ही नहीं कभी, ये वाला तो आंसर था ही नहीं मेरे दोस्तों कभी। ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो हमेशा, अगर 20% लड़के फेल हुए हैं, 10% लड़कियां फेल हुई हैं, तो आंसर भी टोटल भी 20 और 10 के बीच में कहीं आना चाहिए। 21.5 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। देखो बेटे, इस सवाल का डाटा बहुत आसान है, इस सवाल का डाटा बहुत आसान है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी सवाल का डाटा आसान है तो हम वहां पर वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर जगह डेविएशन लगाएं, बहुत सिंपल वैल्यूज हैं, हम यहां पे वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं। वेटेड एवरेज मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई 13 लड़के, 13 लड़कों का 20% फेल हो गया। 13 का 20% कितना होता है, 260। 13 लड़कों का 20% यानी कि 13 दूनी 26, 260% फेल। 7 लड़कियों का 10%, 7 का 10% कितना होता है, 70। 7 लड़कियों का 10%, 7 का 10% 70 फेल हो गई। ये फेल स्टूडेंट की संख्या आ गई, ये फेल स्टूडेंट की संख्या आ गई। चूंकि मुझे आंसर परसेंटेज में निकालना है, इसलिए मैंने परसेंटेज में ही रहने दिया, परसेंटेज में ही रहने दिया। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, 13 7 20/20 आएगा मेरे प्यार भी। आप बोलोगे हाँ सर कितना आएगा, बोलो। 260 प्लस 70 330। 330 को जब मैं 20 से भाग दूंगा 16.5%, तो यानी कि 16.5% कुल विद्यार्थी फेल हुए हैं। आंसर क्या है, डी ऑप्शन। तो बेटे जब डाटा इतना आसान है, आप कर सकते हो वेटेड एवरेज से। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा नहीं सॉल्व, होगा,
होगा मेरे प्यारे भी, कतई सॉल्व होगा, लेकिन वेरी इजी वैल्यू यहां पे दिख रही है, तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों वेटेड एवरेज जो मैंने आपको बताया था बेसिक के बाद वो लगाएंगे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आगे चलते हैं, एक और सवाल बनाएं। जल्दी से बनाओ अगला क्वेश्चन। से नहीं चल रहे? एक एग्जाम में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:5 है। सवाल ये बोला है एक एग्जाम में, एक स्कूल है सॉरी, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 7:5 है। बोला 65% बॉयज 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपसे पूछे बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सवाल में यह पूछा गया है कि कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट मतलब लड़का प्लस लड़की मिलाकर, बीच में प्लस आ गया तो डेविएशन लगेगा। कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई स्कॉलरशिप, नो स्कॉलरशिप, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भैया, तो भैया आप उन्हीं पे ध्यान दो ना जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर हमको 65% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है तो 100 में से 65 घटाएं 35%। 35% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, पर 81% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। 100 में से 81 घटाओ, 100 में से 81 घटाओ 19%। 19% गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर 81% लड़की स्कॉलरशिप ले रही हैं तो 100 में से 81 घटाएंगे, 19% को नहीं मिल रही। तो बताइए ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, बताइएगा। ब्रेक करके लिख लो। 35 को आप ऐसे लिख सकते हो ना ब्रेक करके, 35 को आप लिख सकते हो 19% प्लस 16%। 19 जमा 16 35 आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हमें इस बात की जानकारी देंगे कि 19% बॉयज यहां भी हैं, 19% गर्ल्स यहां भी हैं। 19% तो ऐसे लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, लेकिन 7 बॉयज का 16%, 7 का 16% एक्स्ट्रा बॉयज ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी में बट जाएंगे। टोटल कितने बेटा? टोटल है बॉयज प्लस गर्ल्स 12, तो 12 में डिवाइड कर देंगे बटे 12। तो 4 चौक 16, ये 4 तिया 12, ये आएगा 28/3, या 28/3 आएगा। अब 28 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो 3 नाम 27, 27 एक 28, 19 प्लस 9 सही 1/3, 19 9 28, 28 सही 1/3% आएगा। 28 सही 1/3% इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। सभी बच्चे समझ गए, बेसिक सवाल डेविएशन से हो गया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है बेटे 50। देखते हैं इस वाले सवाल को कौन बालक कर पाएगा। बोला है ए की सैलरी बी से 40% ज्यादा है। सभी सवाल डेविएशन वाले हैं, लेकिन मैंने अलग अलग लैंग्वेज के सवाल लिए। देख रहे हो कितने टाइप के सवालों में एक ही कंसेप्ट लग रहा है।
ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक ही जैसे 10 सवाल सॉल्व करवा दी, नहीं, 10 सवाल तो मैं करवाऊंगा, एक ही कंसेप्ट पे करवाऊंगा, लेकिन 10 के 10 सवाल अलग होंगे, तभी तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। बोला एक ही जो सैलरी है वो 20 से 40% ज्यादा है, एक ही सैलरी 20 से 40% ज्यादा है। 40% मतलब 2/5, 40% 20% 1/5, 40% 2/5। एक ही इनकम 20 से 40% ज्यादा है 20 से, यानी कि बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 7 है। ये ए और बी की इनकम का, ए और बी की आय का अनुपात है। आगे क्या बोला गया बच्चे? आगे सवाल में बोला गया है ए गॉट 25% राइजेस इनकम, ए की इनकम 25% बढ़ जाती है और बी की इनकम 40% बढ़ जाती है। ए की इनकम 25% बढ़ जाती है, बी की इनकम 40% बढ़ जाती है। तो पूछा यह गया है कि ए और बी की कंबाइंड इनकम कितना परसेंट बढ़ जाएगी, ए और बी की टोटल इनकम, है ना, ए और बी की कंबाइंड इनकम, ए प्लस बी की कुल आय कितना परसेंट बढ़ जाएगी। फिर से बीच में प्लस आ गया, फिर से प्लस आ गया, क्या लग जाएगा? डेविएशन। बेटे 40% को, इस 40 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 25% प्लस 15%। आप बोलोगे सर हम तो कब से ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताओ भाई, ये देखो, ए की सैलरी 25% बढ़ी, बी की सैलरी 25% बढ़ी, तो ए और बी की कुल सैलरी भी 25% ही बढ़नी चाहिए। ए की सैलरी 25% बढ़ी, बी की सैलरी 25% बढ़ी, तो ए और बी की 25% ही बढ़नी चाहिए और बी की। लेकिन यहां पे बी की सैलरी 5 का 15% एक्स्ट्रा बढ़ी है। बी की जो सैलरी है 5 का 15% एक्स्ट्रा बढ़ी है। ये जो भी एक्स्ट्रा है सभी में डिवाइड हो जाएगा, टोटल मतलब 7 5 12, 7 5 12 में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा बटे 12। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या जाएगा बेटा? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 25/4 हो गया। 25/4 हो गया। 25/4 क्या है? 25/4 है 6.25, तो 25 में 6.25 जोड़ देंगे, 31.25%। इसका आंसर है ए ऑप्शन, 31.25% ए और बी के कंबाइंड सैलरी बढ़ जाएगी। 41% क्यों नहीं मान सकते? ये सब क्या कह रहा है यू? 41% क्यों नहीं मान सकते? निखिल कह रहा। भाई निखिल तू मान ले, एग्जामिनर भी मान लेगा कि इसको नौकरी नहीं देनी है। तुम अपनी मर्जी से 41 मान लो, कौन रोकने वाला? एग्जामिनर भी मान लेगा कि इसको तो देनी नहीं है दुष्ट को नौकरी। आगे देखेंगे सवाल नंबर 51। हाँ जी, एक स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दुगनी है। बेटा बेहतरीन है फिर तो स्कूल। एक स्कूल में ट्वाइस एज मेनी गर्ल्स एज बॉयज इन ए क्लास, एक क्लास में बॉयज से डबल हैं गर्ल्स। अगर एक लड़का है तो 2 लड़कियां हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या डबल है, एक लड़का है तो 2 गर्ल्स हैं, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 1:2 है। बोला क्या गया है? 45% गर्ल्स और 30% बॉयज ने अपना सबमिशन दिया है टूर पे जाने के लिए। 45% गर्ल्स ने, 30% बॉयज ने परमिशन दिए कि हम टूर पे चलेंगे बाहर। तो आपसे पूछा है बताओ कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने परमिशन नहीं दी है, जिन्होंने कंसेंट फॉर्म नहीं भरा है टूर पे जाने का। ये आप सवाल में पूछा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट टोटल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सहमति नहीं दी बाहर टूर पे जाने की। वह स्कूल टूर पे ले जाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो 45% गर्ल्स, 45% गर्ल्स और 30% लड़का लोग ऐसे हैं जिन्होंने फटाफट हामी भर दी कि हम जाएंगे स्कूल टूर पे बस में बैठ के। तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो टूर पे जाने को तैयार हैं? टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट? देखो हमने ये सिखा दिया है कि जब सवाल में डाटा आसान हो, यहां डेविएशन की कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट है, वेटेड एवरेज लगा लो। बॉयज है एक का 30%, लड़कियां 2 का 45%। भाई एक का 30 और 45 दूनी 90, 30 और 90 हो गया 120%। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आ गया भी? 1 और 2 3, 1 और 2 3,
तो 120/3 आ गया 40%। समझ में आया? वेटेड एवरेज से निकाल लिया मैंने कि भाई एक लड़के का 30% प्लस दो लड़कियों का 45%। तो 30 और 90 120% आउट ऑफ टोटल 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो टूर पे जाने को तैयार है 40%। लेकिन आपसे तो ये पूछा है कि कितने परसेंट तैयार नहीं है, कितने फॉर्म ही नहीं भर रहे जाने का। टोटल 100% में से 40% जाना चाहते हैं, तो बाकी के 60% ने परमिशन नहीं दिए जाने की। तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। आकाश तुझे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। ए वाला सही है, हां बिल्कुल सही। क्लियर है? चलो आगे बनाओ। अगला सवाल है एसएससी जीडी 2023 के पेपर का पूछा हुआ। एसएससी जीडी 2023 के पेपर का इससे आसान सवाल नहीं बन सकता कोई। बनाएं। एक परिवार का चावल, पेट्रोल और तेल पे खर्चे का अनुपात 8:11:6 है। एक चावल पर राइस, पेट्रोल और सरसों के तेल पे खर्चे का जो है खर्चे का अनुपात वो 8:11:6 है। एक्सपेंस का जो रेशियो है राइस, पेट्रोल एंड ऑयल पे वो 8:11:6 के अनुपात में है। इफ द प्राइस ऑफ दीज आइटम्स आर इंक्रीज्ड बाई 10, 20 एंड 30% रेस्पेक्टिवली, चावल का दाम 10% बढ़ जाता है, पेट्रोल का दाम 20% बढ़ जाता है और ऑयल का दाम 30% बढ़ जाता है। ये दिया गया सवाल में। तो आपसे पूछा टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन दीज आइटम आर इंक्रीज्ड बाई। तो एक परिवार का इन तीनों वस्तुओं पर जो एक्सपेंस है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? इन तीनों वस्तुओं पर परिवार का एक्सपेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तीनों वस्तुओं पर परिवार का, तीनों वस्तुओं मतलब राइस प्लस पल्स प्लस ऑयल, राइस प्लस पेट्रोल प्लस ऑयल, तीनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर परिवार का खर्चा प्लस आ गया, कितना परसेंट बढ़ जाएगा? आप यहां पे डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेटेड एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हो, इच्छा आपकी है। सवाल का डाटा इजी है, इजी डाटा है सवाल का। मैं वेटेड एवरेज से लगता है जल्दी कर लूंगा। भाई राइस का खर्चा बढ़ गया 8 का 10% 80, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया 11 का 20% 220, 80 और 220 300 हो गया, और ऑयल पे बढ़ गया 6 का 30% 180, 80 प्लस 220 300, 300 जमा 180 480%, 480%, 480% खर्चा बढ़ गया आउट ऑफ टोटल कितने के सामान पर? 8, 11, 19 और 6 25 के समान पर बटे 25। आप बोलोगे हाँ सर बटे 25 आ जाएगा, बताइएगा। 25 से भाग देना दुनिया में सबसे आसान है, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। कि हम ये जानते हैं कि नीचे बन जाता है 100, 48 चौका 192 हो जाएगा, तो 1920 नीचे 100 है, 100 से भाग देंगे तो 19.20%, 19.2% परिवार का कुल खर्चा बढ़ जाएगा इन तीनों पर। डी वाला सही है। आप यहां पे डेविएशन भी लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हाँ जी चलिए एक और करेंगे, लास्ट सवाल नंबर 53, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सवाल है आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर का, आईसीआर टेक्नीशियन का बताएं। इन ए फैक्ट्री देर आर 3 टाइप ऑफ मशीन M1, M2 एंड M3। एक फैक्ट्री में 3 टाइप की मशीन है, M1, M2 और M3। एक फैक्ट्री में 3 टाइप की मशीन है, M1, M2, M3, विच प्रोड्यूस 25%, 35%, 40% ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स। जो कुल सामान का 25%, 35% और 40% बनाती हैं।
देखो बच्चे, एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में 3 मशीनें M1 M2 M3 जो कुल प्रोडक्ट का, कुल सामान का 25, 35 और 40% बनाती है। यानी कि जैसे एक फैक्ट्री में 100 खिलौने बनते हैं, तो 100 में से 25 खिलौने बनाती है मशीन M1, 35 खिलौने बनाती है मशीन M2 और 40 खिलौने बनाती है मशीन M3। देखो तीनों को जोड़ूंगा टोटल 100% आएगा, 25, 35, 60 और 40, 100। यानी कि ये जो तीनों मशीन सामान बना रही हैं उसका रेशियो क्या है? ये तीनों मशीन M1 M2 M3 मिलके जो सामान बनाते हैं उसका अनुपात क्या है? 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। 5:7:8। आप बोलोगे हाँ सर, आगे क्या बोला गया है? M1 M2 और M3 प्रोड्यूस 3%, 4%, 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ये जो तीनों मशीनें, लाइन गौर करने वाली हैं, ये जो 3 मशीनें M1 M2 M3, ये जो भी सामान बनाती है उसका 3%, 4% और 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, खराब होते हैं। तो आपसे पूछा कितने परसेंट नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट हैं, कितने परसेंट प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, एकदम सही है। देखो, मशीन M1 जो भी सामान बनाती है उसका 3% डिफेक्टिव है। मशीन M2 जो सामान बनाती है उसका 4% खराब है, डिफेक्टिव है। मशीन M3 जो सामान बनाती है उसका 5% डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव यानी कि खराब सामान है। मशीन M1 जो मेरे दोस्तों सामान बनाते हैं उसका 3%, मशीन M2 का 4%, मशीन M3 का 5% डिफेक्टिव है। तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल तीनों मशीन द्वारा बनाए गए टोटल सामान का कितना परसेंट डिफेक्टिव है? आप यहां पर डेविएशन लगा सकते हैं आसानी से, पर डाटा इतना सिंपल है, इतना इजी है कि वेटेड एवरेज ही लग जाएगा। देखो बेटा, 5 का 3%, 5 तिया 15 प्लस 7 चौक 28, 15 और 28 43 और 8 का 5% 40। 5 तिया 15 प्लस 28 43 प्लस 40, 43 प्लस 40 83% डिफेक्टिव है आउट ऑफ टोटल सामान कितना? 5 7 12 8 20, 5 7 12 8 20। तो 83 को 20 से भाग देंगे, 20 चौक 80 और 3/20 आएगा 0.15। तो यानी कि टोटल सामान का 4.15% खराब है। ये तीनों मशीन, अगर ये तीनों मशीन मिलकर 100% सामान बनाती हैं तो 100% में से 4.15% खराब है। तो भाई बोला है कितना परसेंट सामान नॉन डिफेक्टिव है, कितना परसेंट बिना दोष का है ना, बिल्कुल सही सामान है। तो 100 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 95.85% प्रोडक्ट जो हैं वो नॉन डिफेक्टिव हैं। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। 100 में से 4.15 घटाएंगे, 95.85%। कल का लेक्चर आकाश जी फिर से देखो दोबारा से, बढ़िया सवाल है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। बाय। ठीक है, सारे डेविएशन के सवाल थे। अब आपको जो है मेरे दोस्तों इस्तेमाल करना आ गया होगा अच्छे से। बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराए हल्के, है ना, प्रीवियस ईयर के। ओके, चलिए बाकी हम कल करेंगे।